यह एक टाइम कैप्सूल था जो पूरे 50 सालों से बंद था। इसके अंदर पुराने बच्चों द्वारा बनाए गए भविष्य के कुछ स्केच रखे गए थे। जैसे ही कैप्सूल खोला गया, प्रिंसिपल ने उसमें से चिट्ठियां निकालनी शुरू की और उन्हें बच्चों में बांट दिया। बच्चों ने जैसे ही चिट्ठियां खोली, किसी को रॉकेट के चित्र मिले, किसी को नई तकनीक के आइडिया और कुछ को उड़ने वाली कारों के डिजाइन। लेकिन जब कॉस्टलर नाम के लड़के ने अपनी चिट्ठी खोली तो उसमें सिर्फ अजीब सी संख्याएं लिखी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या है। वह कागज घर ले गया और अपने पिता को दिखाया। उसके पिता केज MIT में खगोल विज्ञान पढ़ाते थे और संख्याओं के माहिर थे। बेटे की मदद करने के लिए उन्होंने ध्यान से उन अंकों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने सारे नंबर बोर्ड पर लिखे और अलग अलग तरीकों से उनका मतलब निकालने लगे। शुरू में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे एक तारीख साफ होने लगी, 11 सितंबर। केज को यह अजीब लगा और उन्होंने इंटरनेट पर खोजा। देखते ही उनके होश उड़ गए। वही दिन देश पर हुए आतंकी हमले का था और सिर्फ तारीख ही नहीं, उस दिन कितने लोगों की जान गई थी, वह सही संख्या भी लिखी थी। लेकिन यह कैसे संभव था? चिट्ठी तो 1959 में लिखी गई थी, यानी किसी ने यह घटना 50 साल पहले ही बता दी थी, वह भी इतनी सटीकता से। अब केज ने बाकी अंकों को गहराई से देखना शुरू किया। उन्होंने उन्हें कंप्यूटर में डालकर खोजा और पाया कि वे पुराने बड़े हादसों से मेल खाते हैं। भूकंप, आपदाएं, हमले, सब कुछ सही था, यहाँ तक कि मरने वालों की गिनती भी। जिसने भी यह लिखा था उसे भविष्य की घटनाओं का सटीक ज्ञान था, लेकिन कुछ नंबर अभी भी समझ से बाहर थे। अगले दिन उन्होंने अपने कॉलेज के साथी को सब बताया और चेतावनी भी दी। कागज के हिसाब से अगली घटना बहुत करीब थी और उसमें 71 लोगों की मौत होनी थी। लेकिन साथी ने कहा कि केज ज्यादा सोच रहे हैं और उन्हें आराम करना चाहिए। उदास होकर केज घर लौट आए। उन्होंने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल देखने लगे। दिन बीत गया पर कुछ बड़ा नहीं हुआ। बाहर बारिश हो रही थी। वह बेटे को लेने स्कूल निकले। ट्रैफिक बहुत भारी था और गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थी। उन्होंने साथी को फोन किया और कहा, शायद मैं वाकई बेकार सोच रहा था, ये तो बस कुछ नंबर हैं। लेकिन फिर उनकी नजर कार की स्क्रीन पर गई। उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख रहे थे। अचानक उन्हें वे अधूरे नंबर याद आए। उन्होंने मिलान किया और सब साफ हो गया। वो संख्याएं असल में सही भौगोलिक स्थान थी और वही जगह थी जहां वह अभी ट्रैफिक में फंसे थे, यानी अगला हादसा यही होने वाला था। भीड़ भारी थी और पुलिस भी मौजूद थी। उन्होंने एक अफसर से बात करने की कोशिश की, लेकिन अफसर का चेहरा सफेद पड़ गया और वह भाग खड़ा हुआ। केज ने पीछे मुड़कर देखा और ठीक उसी पल वही हादसा उनकी आंखों के सामने घटित हो गया, जिसकी भविष्यवाणी वह पहले ही कर चुके थे। तो दोस्तों, अगर आपको किसी हादसे का पता पहले से चल जाए तो आप क्या करेंगे? एक कमेंट जरूर करें। ऐसे मजेदार शॉर्ट्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।